अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज जो है इस वीडियो में हम मेरान यूनिवर्सिटी का जो 2018 का जो पेपर था, ठीक है, पास पेपर वो सोल्व करेंगे 2 सितंबर को जो हुआ था। ठीक है, एक और चीज़ के जो इनका जो क्राइटेरिया है एंट्री टेस्ट वालों मेरान यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट में, उसमें कितने होते हैं, 25 एमसीक्यूज होते हैं हर सब्जेक्ट के। ईच पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स और उसके अलावा टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं और हर सब्जेक्ट के 25-25 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक, उसके अलावा साथ में जो है हम आप लोग को वर्चुअल अकेडमी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी हम जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें 2 ऑनलाइन क्लासेस होंगे वीक में, और उसके अलावा जो डेली बेसिस है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उनमें आपके पास पेपर भी होंगे इस तरह के, और उसके अलावा साथ में और भी प्रैक्टिस टेस्ट जो है हम सोल्व कराते हैं। अच्छा, चलते हैं केमिस्ट्री। ये पोर्शन सबसे पहले लिखा है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसका यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है किस में आप मेजर करते हो, तो इसका आंसर ए होगा, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, डोबाइनर जर्मन केमिस्ट है इन 1829 अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स ग्रुप ऑफ 3। जो लॉ ऑफ ट्राइड है किसने दिया था, डोबाइनर। ठीक है, तो डोबाइनर का एक कंसेप्ट था कि जब सेम एलिमेंट्स होंगे तो उनको एक ही ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और कितने एलिमेंट्स होंगे, 3-3, तो उसको हम लॉ ऑफ ट्राइड बोलते हैं। In ordinary hydrogen gas, the percentage of protium is, अच्छा, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन गैस जो है उसका कितना परसेंटेज है प्रोटियम में। ठीक है, तो ये 99.98। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्केन्स आर हाइड्रोजनेटेड टू। अल्केन जो है उसको हाइड्रोजनेटेड करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सेम डी ही होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, ANA2CO3.10H2O। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इन ऑल स्पेस ऑफ मैटर इज नोन एज। जब हाइड्रोजन है वो अपनी जगह ऑक्यूपाई करता है इन ऑल स्पेस ऑफ मैटर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कौन सा है, आयोनिक हाइड्राइड है, कोवलेंट है, इंटरस्टिशनल है, या कॉम्प्लेक्स है, तो ये होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बॉइलिंग पॉइंट जो है HNO3 जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, तो आपकी जो है वो 98 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये फिर भी मैं कंफर्म करके बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बिस्मर कन्वर्टर्स जो है वो यूज़ किसके लिए होते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमियम के लिए, डी ऑल ऑफ दीज। तो बिस्मर कन्वर्टर जो है वो एक किस्म का मतलब यूज़ होता है एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमियम को यूज़ करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो होगा वो डी। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका इंटर की केमिस्ट्री में पी ब्लॉक या डी पी ब्लॉक शायद है, उसमें जो है टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो वहाँ से ये टॉपिक से वहाँ से एमसीक्यूज उठाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज इट इज। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो यूज होता है फोटोग्राफी में, तो बिकॉज किसके लिए, हीट सेंसिटिव है उसी लिए, या लाइट सेंसिटिव, बोथ ऑफ देम, या नन ऑफ द अबव। वैसे आप देखें तो जो है हीट सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव कंसेप्ट तो सेम ही है, मगर थोड़ा कुछ एमसीक्यूज ही ऐसे दिया हुआ है, तो हम उस हिसाब से सोल्व करेंगे। तो यह जो है वो क्वेश्चन का जो है वो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेंजीन इज अ मेंबर ऑफ। बेंजीन जो है वो किसका मेंबर है, अल्केन सीरीज का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या काइन सीरीज। तो आपका आंसर जो है वो सी होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एथीन इथीन एथीन ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर। इथेन में जो है वो सारे बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, 120 के होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कार्बन एटम कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच टू द अदर एटम्स इज कॉल्ड दी। अच्छा, कोई भी एलिमेंट है अगर उसमें जो है ऑलरेडी चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्ज, एक और चार्ज ऐड होगा थर्ड वन, तो हम इसको बोल देंगे क्या, IUM। हम जो है वो सफिक्स ऐड कर देते हैं, IUM। ठीक है, तो फिर उसके अलावा उसी को साथ में जो जो भी एटम से वो अटैच हो रहा है उस एटम का नाम आप ऐड कर दे, सफिक्स जो है। ठीक है, तो फिर आपका जो है वो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कार्बन है, अब थर्ड एटम जो है वो ऐड हो रहा है, तो हम इसको IUM लगाएंगे, तो कार्बोनियम आइन जो है वो आपका आंसर होगा। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन,
ऑक्सीनियम और हाइड्रोनियम अगर हाइड्रोजन है तो इसी तरह। डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस, एथेनॉल की आप डिहाइड्रेशन करते हो तो आपका आंसर जो है वो इथीन मिलता है। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस नोन एज, ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो और बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो हम इस ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड बोलते हैं, या केमिकल कंपाउंड या केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि इसी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं और बॉन्ड जो है फॉर्मेशन भी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है वाटर मॉलिक्यूल्स आर, वाटर मॉलिक्यूल है उनका, वाटर जो है उसका मॉलिक्यूलर मेस क्या होगा, 18H2O है ना, तो हाइड्रोजन का एक है तो यहाँ पे दो वाटर में H2 है, दो वो, और ऑक्सीजन है वो 16 है, तो 16 + 2 कितना होगा 18। क्वेश्चन नंबर 16 है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 17 है 1 टार इज इक्वल टू डैश mmHg, 1 टार जो है कितने के इक्वल होता है, 1 mmg के इक्वल होता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज, NaCl की जो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, NaCl जो है वो आपका सॉल्ट का जो फार्मूला है, जब आप उनकी एनालिसिस करते हो, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आंसर जो है वो किस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान फिर आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्वेश्चन नंबर 19 है द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी एट रेगुलर इंटरवल, मतलब बार बार भाई आप चेंजिंग लेके आ रहे हो पीरियोडिक टेबल में, इनमें तो आप रिपीटेशन कर रहे हो, ऐसी प्रॉपर्टी को आप पीरियोडिसिटी बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 20 है द फार्मूला विच शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किसी भी जो है वो बता दे किसी भी फार्मूले का, तो हम उस फार्मूले को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मेस है वो कितना होता है, 9.11 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 है इन इक्विलिब्रियम द चेंज ऑफ फ्री एनर्जी इज 0। When a gas is compressed then suddenly expanded to cool it, this process is called adiabatic expansion। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन डेल्टा H इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज, डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक, और जब पॉजिटिव होगा तो वो फिर एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन है अब। एंटोनिम ऑफ हर्ट, हर्ट का जो है वो, हर्ट का मतलब होता है कोई बंदा दुख होता है, दुखी, तो अगर कोई इसका अपोजिट क्या होगा, लव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द सिनोनिम ऑफ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन इसका सिनोनिम क्या होगा, अनाउंसमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है जीनोसाइड मीनिंग, जीनोसाइड जो है ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो मर्डर ऑफ किंग या मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ रेस, किसी भी पूरी एक खानदान को या किसी भी पूरी जो है पूरी पूरी फैमिली या किसी को भी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, किसी की भी, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रेस, या किसी भी रेसिज्म को ख़त्म कर रहे हो आप, जैसे किस टाइम में जो है वो अमेरिका में हो रहा था। ठीक है, जो ब्लैक लोग जो है उनको मारते थे, ब्लैक लोगों को, तो हम वहाँ पे रेसिज्म उसको बोलते हैं, या जहाँ पे ब्लैक और वाइट का या किसी भी सुपीरियर इन्फीरियर का फ़र्क दिखाई दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेसिज्म, या कोई भी रिलीजन पे आ जाए या किसी भी कलर पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। मगर यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इसराइल या फ़लस्तीन में हो रहा है तो अभी वहाँ पे भी जीनोसाइड है वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, अब इनमें से सेंटेंस आपको करेक्ट बताने कौन सा है। एक तो यह है देयर हैज़ बीन वेरी लिटिल रेन दिस समर, दूसरा यू आर इंटेलिजेंट नॉट ही, यू आर इंटेलिजेंट नॉट हिम, नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर जो है वो ए करेक्ट होगा। इसमें सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, सब यूज़ किया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, आई रोट अ लेटर, तो इसका क्या होगा पैसिव, ये सब्जेक्ट सेंटेंस जो किसमें है, आई रोट अ लेटर, ये आपका जो है वो
पास्ट में, ठीक है। तो आप इसका जो है वो पैसिव वॉइस भी पास्ट में ही करेंगे। अ लेटर इज रिटन बाय मी, वाज रिटन बाय मी, अ लेटर इज वाज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। पहले तो देखो विल बी वाला कैंसिल कर दो, क्योंकि आपका सेंटेंस ही जो है वो पास्ट में है, तो ये तो होगा ही नहीं। आ जाओ, दूसरा ये है कि बी भी नहीं होगा। इज रिटन बाय मी, इज तब होगा जब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो ये पास्ट में है। ये भी नहीं हुआ हैड बीन, सिंपल परफेक्ट में ये है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? ए। व्हाट इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ प्रिकॉशन? प्रिकॉशन जो है वो इसकी मीनिंग क्या है? नियरेस्ट फोरसाइट। व्हाट इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ स्केलिंग? स्केलिंग का मतलब होता है क्लाइंबिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following is the passive form of she sings a song? she sings a song, ठीक है, तो इसका पैसिव क्या होगा? अ सॉन्ग इज संग बाय हर, शी है तो इसीलिए हर, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट में संग से लिखा हुआ है ना, शी के बाद जो है वो वर्ब में इस लगा हुआ है, तो इसीलिए ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अ सॉन्ग, ठीक है, इज संग बाय हर। वाज नहीं होगा क्योंकि ये आपका पैसिव में है, और सॉरी पास्ट में नहीं है, इसीलिए वाज नहीं लगेगा। विल भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो ये फ्यूचर में नहीं है सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। नरेशन से भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखें ना, सारा इन लोगों ने एक्टिव वॉइस भी इनमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिनोनिम मीनिंग उनकी भी, उसके अलावा फिर जो है चूज दी करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस की करेक्शन से भी दिए हमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ है। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो टच कर रहे हैं इंग्लिश की जो है ना वो उनके टर्म्स को, जैसे नरेशन, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उनको भी देखें। उनके अलावा मीनिंग वगैरह जो है ये स्केलिंग प्रोक्लेमेशन जो है टेक्स्ट से भी उठाते हैं एमसीक्यूज कभी कभी, ठीक है। तो आप जो है वो यू हैव आल्सो मस्ट चेक दी एक्सरसाइज एमसीक्यूज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा यह है कि इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम टायर्ड, तो आप क्या करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड सेम लिखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच को आप ये जो ब्रैकेट्स हैं उसको हटा दें, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क्स, ये जो क्लेमेशन मार्क्स हैं उसको आप हटा दें, कोटेशन वाली, इनको हटा के आप क्या लगाएंगे? दैट। उसके अलावा फिर क्या लिखेंगे? ही सेड, सेड पास्ट में है तो आपका अगला जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में होना चाहिए, और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो इसीलिए आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब पास्ट में है सेड, तो आपका अगला वाला जो है वो भी पास्ट में होगा, तो इज नहीं होगा कैंसिल, हैड बीन नहीं, विल कैंसिल, ये आपका वास होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द अट्रैक्ट? अट्रैक्ट का मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है। दो चीज़ें आपस में मिले तो फिर इसका एंटोनिम क्या होगा? अपोजिट, रिपेल, दो चीज़ें आपस से दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्लीट द सेंटेंस। शीप आर, ये होगा शीप आर डैश ऑन ईद, तो शीप जो है वो शीप जो भी सारी जो है वो ईद पे क्या स्लॉटर करते हो, फीड या सोल या सेक्रीफाइस, तो पता है सेक्रीफाइस ही किए जाते हैं, सॉरी तभी सॉरी सही नहीं है तो इसीलिए, ठीक है। शीप जो है आर सेक्रीफाइस्ड ऑन ईद। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज ईडियम ब्रेक अ लेग? ब्रेक अ लेग, इस ईडियम की मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है ब्रेक अ लेग, किसी को हम गुड लक बोलते हैं। ईडियम भी आते हैं तो जो इजी इजी है ना वो भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल इन दिस सेंटेंस। अभी देखो आर्टिकल से भी क्वेश्चन दे रहे हैं। आई सा डैश ऑयल लास्ट नाइट, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मैंने ऑयल जो है वो लास्ट नाइट देखा था, तो अब क्या है? आई सा ऑयल लास्ट नाइट इन द, या नो आर्टिकल, तो आपका ओ जो है ये आपका वॉवेल है, तो वॉवेल जो है हमेशा वॉवेल पे एन लगता है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्लीट दी सेंटेंस, द चाइल्ड इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। फॉर तो हमेशा आप लोग को पता है कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगता है, ठीक है। तो इसीलिए
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है, इसीलिए फिर उनका जो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो हैज़ बीन और हैव बीन होते हैं। तो इज, वाज, हैड बीन तो कैंसिल, आपका आंसर डायरेक्ट ए। ये हो गया आपका इंग्लिश का पोर्शन भी। आ जाए फिजिक्स पे। व्हाट इज दी यूनिट, या फिर इस तरह करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोग को ये बता दूंगा। ये फिर फिजिक्स और मैथ जो है वो दूसरे वीडियो में बता दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाकी जिनको अगर पढ़ना है, एडमिशन लेनी है, तो फिर मुझसे कांटेक्ट करें, नंबर जो है आपके साथ शेयर किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में